लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं ना, के सुरेश, ओम बिरला, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, ये चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। मेरी बात को ध्यान सुनना सबके। पहली बात दोस्तों आपके लोकसभा अध्यक्ष लिखिए आप, लोकसभा अध्यक्ष जिसको आप स्पीकर भी कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आपके जिसको आप और मैं क्या बोलते हैं, स्पीकर भी कहते हैं आपके। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों उल्लेख ना सुनो, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 93 आपके और आर्टिकल नंबर 94 जो है इसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 93 और आर्टिकल नंबर 94 जो है यहां पर दोस्तों आपकी जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका उल्लेख आप सुनो। यहां दोस्तों इसका अपॉइंटमेंट जो इसकी नियुक्ति जो आपके उसका उल्लेख यहां पर है आर्टिकल नंबर 93 के अंदर, अपॉइंटमेंट जो है उसका उल्लेख यहां पर, ठीक है। वहीं दोस्तों 94 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके इसको हटाने का जो प्रस्ताव आपके उसके बारे में कहां पर उल्लेख है, 94 के अंदर, ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट कहां पर 93 के अंदर और इसका हटाने का प्रोसेस कहां पर आपके वो 94 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों वर्तमान में पूछूं आपसे, तो पहली पूछा आपसे भारत की जो पहली लोकसभा थी इसके स्पीकर कौन बने थे आपके, तो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन बनाए गए थे, यह बात दोस्तों 1952 की आपके, और उस समय कौन बनाए गए थे, गणेश वासुदेव मावलकर। कौन, गणेश वासुदेव मावलकर जो है जिनको हम जीवी मावलकर कहते हैं, ये भारत के पहले जो लोकसभा स्पीकर थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको याद है क्या, पहली बार चुनाव जब होता था, पहली बार जब आपके अपॉइंटमेंट हो रहा था उस समय भी रसगुल्ला दो ही दोस्तों लोग खड़े थे, एक इनके सामने भी खड़े थे आपके, शांताराम मोरे उनका नाम था आपके, तो वहां भी ये सिस्टम था, ठीक है। तो पूछूं आपसे इनके सामने कौन थे आपके, इनके सामने विपक्ष की ओर से कौन थे, वो थे शांताराम मोरे। कौन थे, शांताराम मोरे जो आपके तो विपक्ष की ओर से थे आपके, और ये इसमें हारते हैं, जीवी मावलकर साहब जीतते हैं इसके अंदर, और ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जो है वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। इस बार दोस्तों कौन सी लोकसभा के, इस बार भारत के अंदर 18वीं लोकसभा आपके, इसके चुनाव अभी हाल ही में संपन्न होते हैं और 4 जून को रिजल्ट दोस्तों आता है आपके। और यहां दोस्तों पूछूं आपसे इसके स्पीकर कौन बनाएगा आपसे, यहां से चुनाव होता है और चुनाव किसके बीच में हुआ आपके, ओम बिरला जी आपके, ओम बिरला जी उम्मीदवार किसकी ओर से था आपके, एनडीए जो अलायंस आपके उसकी ओर से ओम बिरला जी उम्मीदवार थे। और वही दोस्तों आपके सामने आपके के सुरेश जो आपके सामने से उम्मीदवार थे, विपक्ष की ओर से उम्मीदवार कौन से, के सुरेश थे, आपको नोट करना है, ठीक है। पर दोस्तों आप जानते हो बहुमत किसके दोस्तों हाथ में, बहुमत एनडीए के हाथ में आपके वर्तमान में बहुमत इसके हाथ में, तो आपके इसी का क्या बनने वाला है, इसी का दोस्तों आपके स्पीकर बनने वाला है। तो ओम बिरला साहब जो है वो लगातार दूसरी बार, कौन सा है, लगातार दूसरी बार जो है स्पीकर बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार आपके स्पीकर तो बन चुके हैं। आप जानते हो इनकी सीट कौन सी है, कोटा बूंदी सीट आपके, ये इनकी सीट थी। 17वीं लोकसभा के अंदर स्पीकर कौन थे, ओम बिरला जी थे आपके, और इस बार भी कौन आपके, इस बार भी आपके ओम बिरला जी बन चुके हैं। अब आपकी खोपड़ी में सवाल है गुरु जी, ये के सुरेश साहब कौन दोस्तों ना, ये के सुरेश जी जो है ना, इनके बारे में लिखना आपके, ये के सुरेश जी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके के सुरेश जब ये तो केरल जो आपके स्टेट है वहां दोस्तों आपके वहां से एमपी है, केरल स्टेट से एमपी आपके, और ये एक आध बार नहीं जीते चुनाव, 8 बार एमपी है ना, ये 8 बार एमपी बन चुके हैं ना, ये 8 बार एमपी बन चुके हैं। इनको दोस्तों विपक्ष ने आपके इंडिया अलायंस ने इन्हें उतारा था चुनाव के अंदर, पर वो जानते थे कि वो चुनाव हारेंगे क्योंकि दोस्तों उनके पास में मेजोरिटी है नहीं है, पर उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा इनको, और ये 8 बार के एमपी है। और ओम बिरला साहब जो बन चुके हैं क्या हमारे, वो बन चुके हैं स्पीकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक दोस्तों 3 बार क्या हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए आपके चुनाव हुआ है, ठीक है। अब तक दोस्तों 3 बार आपके, 3 बार आपके अब तक 3 बार लिखना, अब तक 3 बार आपके, अब तक 3 बार लोकसभा स्पीकर जो है उसके लिए चुनाव हुआ है। बाकी बार दोस्तों कोई एक उम्मीदवार खड़ा होता वही जीत जाता, ठीक है। अब तक 3 बार आपके स्पीकर के लिए क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ आपके। एक बार 1952 पहली बार जब हुआ था 1952 के अंदर हो चुका है। अभी तो मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैंने कहा दोस्तों आपसे कि जीवी मावलकर जो है उनके सामने कौन आपके शांताराम मोरे खड़े हो गए थे, तो इलेक्शन हुआ है। अब तक 3 बार हो चुका है, ठीक है। 52 अब तक 3 बार हो चुका है, 52 76, ठीक है। तो 52 में हो चुका है, 76 हो चुका है, और 2024 जो है ये हो चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52 के अंदर, 76 के अंदर और 24 के अंदर ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो 52 76 24 नोट कीजिए, 3 बार इलेक्शन हुआ है। अभी इलेक्शन जो हुआ था उसके अंदर मैंने कहा आपसे, अभी तो इलेक्शन जो हुआ है उसमें ओम बिरला साहब जीत चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। यहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में आपके विपक्ष के नेता जो है वो भी दोस्तों चुने गए। आपके विपक्ष के नेता कौन बनते हैं, वो बनते हैं आपके वायनाड सीट, रायबरेली सीट जो है वहां से सांसद वर्तमान में रायबरेली से एमपी जो आपके राहुल गांधी जी जो आपके वो वर्तमान में अपोजिशन लीडर बनते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों अब जो है बहुत सारी कमेटी ऐसी है जिसमें आपके प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता आपके साथ में बैठते हैं और बहुत सारी अपॉइंटमेंट करते हैं आपके। उन अपॉइंटमेंट में राहुल गांधी जी और मोदी जी जो है वो साथ में बैठकर दोस्तों अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। भाई साहब देखना दोस्तों इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत खूबसूरत आपके लोकतंत्र होने वाला है जब मोदी जी और राहुल गांधी जी साथ में बैठ करके कोई अपॉइंटमेंट करेंगे, वो देखने लायक होगा, ठीक है। तो भारत के वर्तमान में अपोजिशन लीडर कौन बन चुके हैं, रायबरेली एमपी राहुल गांधी जी जो आपके वो अपोजिशन लीडर बन चुके हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों पूछूं आपसे राज्यसभा, पूछे आपसे राज्यसभा नेता जो आपके वो कौन सा, तो यहां दोस्तों यहां पर आपके सदन के नेता कौन बने आपके, वो बन चुके हैं जेपी नड्डा साहब। आपके जेपी नड्डा साहब जो है राज्यसभा के अंदर आपके नेता बन चुके हैं आपके, जो कि दोस्तों भारत में आप जानते हो वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, जेपी नड्डा साहब का नोट कीजिए, ठीक है। तो पूछूं आपसे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी बन चुके हैं राज्यसभा से, यहां पर आपके नेता कौन बने सदन के आपके, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं, और स्पीकर कौन बन चुके हैं, ओम बिरला जी स्पीकर बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी